राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से सभी बढ़िया रहो। तो आज का व्लॉग देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, ना ही मैंने कोई शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या हो गया है भैया को, आपने व्लॉग नहीं डाला, ना ही आपकी कोई शॉर्ट वीडियो आई है, भैया की तबीयत ठीक है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं विवेक जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस इनके वही थोड़ा जो घाव था वो भरना स्टार्ट हो गया है। लेकिन कल जो मेरा व्लॉग नहीं आया था वो इस करके नहीं आया था क्योंकि विवेक जी की जो ताई जी हैं तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्हीं के साथ मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई थी हॉस्पिटल। तो सुबह ही 3 बजे मैं उनके साथ गई थी और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब आई हूँ। फिर आकर वही डुग्गू का भी रहा, थोड़ा विवेक का भी रहा, बाकी दिन में तो पापा ने कर लिया था, इनको डाइट वगैरह दे दी थी। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि देखो हमारे लिए हमारी फैमिली भी ज़रूरी है। और भाई जो विवेक जी की ताई जी हैं, जब इनकी ताई जी किसी की भी हो, ताई हो या चाची हो, वो हमारे माँ समान होती है। अगर हम उसको माँ के दर्जे से देखेंगे तो हमें माँ ही नज़र आएगी, और जो हम उसको पराये दर्जे से देखेंगे तो पराये तरीके से हमें नज़र आएगी। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी की ताई चाची अपनी दुरानी जिठानी के बच्चों से प्यार कर लेती हैं, किसी की नहीं करती हैं। तो भाई परिवार, ये जो ताई जी हैं ये बहुत अच्छी हैं और हमेशा से भाई मेरी तो इन्होंने कभी किसी से ना बुराई की है, ना कभी मेरे बारे में इन्होंने गलत किया है। बाकी तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब ने सब तरीके की मेरी साथ कर रखी है और करते आए और हमेशा करते रहेंगे, ये भी मुझे पता है जब तक मैं ज़िंदी रहूँगी। लेकिन जो ये हैं इन्होंने कभी मुझे किसी से कुछ नहीं कहा और हमेशा मेरे दुख को रोती रहती हैं, बस यही कहती हैं कि भाई विवेक ठीक हो जाए, लड़का ठीक हो जाए। और तो उन्हीं की तबीयत ख़राब थी, बहुत दुख हो रहा है उनकी तबीयत को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जो मुझे प्यार करता है ना, भगवान उसको दुख देते हैं, ऐसा मुझे लगता है अपने आप में। पता नहीं मेरे इतने कर्म ख़राब हैं क्या। तो मैं ताई जी के साथ गई थी, सुबह 3 बजे निकल गए थे घर से। सहारनपुर से उनकी दवाई आई थी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अब तो फ़िलहाल ठीक है पर अभी इतनी भी ठीक नहीं है। देखो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस जल्दी से वो ठीक हो जाएं, और आप लोग भी ताई जी के लिए प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाएं। बहुत अच्छी आदत है उनकी और बहुत ही बड़ा दुख वो काट रही हैं, भाई बहुत बड़ा दुख है। जिस हिसाब से उनकी एज है ना, उस हिसाब से उनको दुख बहुत ज़्यादा दे दिया है भगवान ने। तो बाकी अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पर कि मैं वीडियो किस लिए बना रही हूँ। कुछ तो मुझे टाइम भी नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे में जब घर में हमारे कोई बीमार होता है ना, तो ना तो हमारी ब्लॉगिंग करने की हिम्मत पड़ती है, ना ही हमारी कोई वीडियो बनाने की हिम्मत पड़ती है। लेकिन मेरी भी इतनी बड़ी मजबूरी है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं बनाऊंगी, नहीं वीडियो बनाऊंगी तो मैं विवेक जी का इलाज भी नहीं करवाने की, ये आप लोगों को भी पता है। तो ब्लॉगिंग करना तो मेरी मजबूरी है। बाकी भाई जो हमारे अंदर दर्द है ताई जी को लेकर, वो तो है ही, हम अंदर से भाई हम क्या फ़ील कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। बस भगवान जल्दी से उनको ठीक कर दे। तो मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर, मैं किस लिए वीडियो बना रही हूँ। सारे भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी को मेरे नाम पर एक भी रुपया ना दे। मतलब दुनिया में इतने घटिया घटिया लोग पड़े हैं अभी कि सच में मैं तो सोच ही नहीं सकती। 3 साल हो गए मुझे सोशल मीडिया पर, 3 साल के अंदर इतने बार कोड लग चुके हैं, इतने बार कोड लग चुके हैं कि अगर कभी मुझे ज़रूरत भी पड़ गई ना अपनी लाइफ में, तो मुझे कोई 2 रुपये भी नहीं देगा, क्योंकि लोग तो पहले ही सोचेंगे कि इसने तो पहले ही इतने बहुते पैसे ले रखे हैं। मेरे नाम से इतने बार कोड लगाते हैं, इतने बार कोड लगाते हैं, इतना पैसा लूट रहे हैं बहुत। और भाई बहन बड़े बुजुर्ग मुझे समझ कर उनको डोनेट भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को डोनेट पैसा करते हो तो कम से कम उसकी पूरी जांच ले लिया करो कि ये फैक्ट तो नहीं है, तब किसी को पैसे डोनेट करा करो। आप तो साक्षी समझकर डोनेट करोगे, लेकिन साक्षी के पास कोई पैसा नहीं आता है, ना ही मैंने कोई वीडियो बना रखी है कि मुझे पैसे की नीड है, मुझे पैसे दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा। पहले आप देखो ये वीडियो देखो, पहले ये देखो फ़ोटो और फिर उसके बाद बात करती हूँ। अब आप खुद ही पढ़ लो इस पोस्ट को, और पोस्ट को पढ़कर अपनी अपनी राय ज़रूर ही देना। पहले मैं आप सभी को ये पढ़ाती हूँ। ये जो भी है इसने अपने आईडी बना रखी है, सत्याकम भारत पीजीमर चंडीगढ़ के नाम से है, और अपने भाई भारत देश का नक्शा भी लगा रखा है। वैसे तो ये भारत देश का ज़्यादा बड़ा प्रेमी है। और देखो क्या लिख रहा है, हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के
पालमपुर से रोहित कुमार कैंसर पीड़ित। ये उनका प्रथम ऑपरेशन सफल हुआ है, जिसके लिए उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है। आगामी ऑपरेशन के लिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप जितनी हो सके हर रूप से सहायता करें, ताकि इलाज में हर संभव सहायता हो। किसी की ज़िंदगी बचाने में अपना योगदान जरूर दें। आपकी सहायता के लिए हम हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। अपना इसने नंबर डाल रखा है, ठीक है। और ये देखो पोस्ट मेरी डली हुई है। ये भैया हैं, ये सोशल मीडिया से भैया थे, ये मुझे अचार देने आए थे, तो विवेक जी से मिल कर गए थे। तो ये मैंने पोस्ट डाल रखी थी, तो ये पोस्ट हटाकर और ये बार कोड इसने अपने लगा रखा है, रोहित नाम आएगा। और मुझे ये हिमाचल प्रदेश की बता रहा है। ये मतलब इसमें कितनी बड़ी इंसानियत है, देख लो। किसी की जान बचा रहा है, ये जान बचा रहा है, और जान बचाने के नाम पर खा रहा है खुद पैसे। मेरे पति का इस्तेमाल कर रहा है, देख लो। अब आप खुद देख लो, पोस्ट मैंने आपको पढ़ा दी है, और इस पर काफ़ी लोगों ने मदद भी कर दी है, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि हमने मदद कर दी 100 रुपये की, 50 रुपये की, 500 रुपये की। और जैसा जैसा कोई कमेंट कर रहा है ना, ऐसी ऐसी उन कमेंटों को ये साथों साथ डिलीट कर रहा है। तो अभी ऐसे लोग हैं। हिमाचल प्रदेश का बता रहा है, चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा है, और विवेक जी की फ़ोटो लगा रखी है। तो सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की नहीं हूँ, मैं यूपी बिजनौर से हूँ। यूपी बिजनौर से हूँ, मेरा ज़िला बिजनौर है, गांव मेरा बाजीतपुर है। और विवेक जी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में अभी तक नहीं हुआ है। इनका इलाज मेरठ में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल से चल रहा है, डॉक्टर रोहित काम्बोज का। अब आप खुद ही देख लो, किसकी फ़ोटो कैंसर बता रहा है, पैसे कमा रहा है। इतने इतने घटिया लोग हैं। अब भाई मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है कि मैं ऐसे लोगों को क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। ये जो पैसा कमाते हैं, इस तरीके का पैसा, ये कितने दिन खा लेंगे इस पैसे को? कितने दिन ये पैसा इनका चल जाएगा? भगवान ना करे कल को इनके साथ ही विवेक जैसा हादसा हो जाए, तो क्या ये ज़िंदगी भर उस पैसे को चला लेंगे? ज़िंदगी भर उस पैसे से अपने घर को चला लेंगे? नहीं चला सकते ना। हमने 70 लाख रुपए विवेक पे लगा दिया। अगर पैसा ही हर चीज़ होता तो विवेक अब तक चलने लगते। 1 करोड़ रुपया लगा देते, सब कुछ बेच देते, क्या होता? पन्नी तान के रह लेते। लेकिन पैसे से कोई जिंदा रहा है आज तक? अब इसने मतलब एक तो इतनी बड़ी बीमारी तो मेरे पति को खुद ही है, ऊपर से इसने और कैंसर की बीमारी और दे दी। कैंसर और बता रहा है उनको। सच में मैं तो थक चुकी हूँ। अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांगती हूँ। बस मैं तो ये मांगती हूँ कि आप लोगों का प्यार बना रहे, मैं विवेक जी का इलाज करवाती रहूँ। मुझे कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो तब आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जब विवेक जी के कुल्ले का ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, उसमें 11-12 लाख रुपए का खर्चा बताया था, तब मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। वरना मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं विवेक जी का इलाज खुद करवा रही हूँ। तो प्लीज़ किसी को मेरे नाम से पैसे ना दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, या फिर अपने जानने वालों से जो भी मेरी ब्लॉग देखते हैं उनसे कह दें कि भाई मेरे नाम पर किसी को पैसे ना दें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप कमाते हो और वो मुझे समझकर ऐसे नीच लोगों के हाथ में दे देते हो, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। और जब आप लोगों को पता चलेगा तो आपको मुझसे भी ज़्यादा दुख होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी को मेरे नाम से पैसे ना दें, बचें, ऐसे फ्रॉड से बचें। और इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। जय श्री श्याम।